ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही आप लोग के मन में डर आता है। क्या आता है? डर। उसी डर को आज आपके सोम भैया गायब कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी आपको समझा देंगे कि आप भूल भी नहीं पाएंगे। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोग को हाल चाल। तो आज आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, क्या दिया थंबनेल में? ट्रिग्नोमेट्री। सुबह का समय है, एकदम अच्छे से हम लोग शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग के साथ। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुनते ही आप लोग के मन में डर आता है। क्या आता है? डर। उसी डर को आज आपके सोम भैया गायब कर देंगे। आज आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है आपके अंदर सब गायब हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनकर कभी आप डरेंगे नहीं दोबारा। आपको बेसिक्स लेवल से समझाएंगे, एकदम फील कराएंगे, उसके बाद हम आपको ले चलेंगे एकदम एडवांस लेवल पे। एकदम अच्छे से समझाया जाएगा आपको। हर एक टॉपिक को एकदम निचोड़ के आपके दिमाग में घुसा दिया जाएगा। ठीक है? तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हर एक टॉपिक का आसानी से वीडियो बना के लाएंगे, जो कि आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म कर देगा। ठीक है? तो मैं आपको सोम भैया आज इस वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक कॉन्सेप्ट समझा देंगे। आप इससे आसानी से कभी वीडियो देखे नहीं होंगे। आपको इसका हम इतिहास बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतना इजी आपको समझा देंगे कि आप भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है? तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है, एक क्लास 10th का चैप्टर 8 है शायद, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, रेशियो कैसे बना, उसका वैल्यू कैसे था, वो आपको फिल करा के लाएंगे। ठीक है? एकदम अच्छे समझाएंगे और कैसे उसको याद कर सकते हो वो समझाएंगे। ठीक है? अब उसके बाद चलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे चलेंगे। अब उसके बाद आपका आता है कंप्लीमेंट्री, यानी 90 माइनस ए, कॉस 90 माइनस ए। तो आप लोग कहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो हम पढ़ा देंगे कि 90 डिग्री पे जो आपका कॉस से बदल जाता है, साइन में से बदल जाता है, क्यों बदलता है वो आपको समझाएंगे एकदम दिखा दिखा कर। ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग अपने इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल पे सर्च करेंगे कि हु इज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको एक नाम आता है हिपेरिकस। क्या नाम आता है? हिपेरिकस। तो इन्होंने 190 बीसी से लेकर 120 तक इन्होंने इनका लाइफ था। जब इनको आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको हम दे दे रहे हैं इमेज, स्क्रीनशॉट देखिए आपके वीडियो में चल रहा है, जो कि ये 150 में शायद इनका किए थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल का आविष्कार किए थे। उसके बाद आपकी जो किताब है, जब आप अपनी किताब को पढ़ेंगे तो उसमें नाम आता है अपने इंडियन मैथमेटिशियन का, जिसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। सबसे पहले उन्होंने यूज किया था साइन। क्या यूज किया था? साइन, जो कि अरबी भाषा बोलते हैं इसको। ठीक है? उसके कुछ समय बाद इनका जन्म आप लोगों को पता होगा कि 476 एडी से लेकर 550 एडी में हुआ था। और ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज आपको पता है साइन का, ये 500 एडी में किया था। इसके कुछ समय बाद एक थे प्रोफेसर जो थे एडमंड एडमंड गुटर। एडमंड गुटर, इनका जन्म आपका हुआ था 1581 से 1626। 1581 से लेकर 1626 तक आपकी किताब में दिया है। इन्होंने साइन को, जो SINE था, इसको बाद में किसी लैटिन भाषा में किया गया साइनस, फिर उसको इन्होंने बोला साइन। क्या बोला? साइन। SINE, साइन बोला। अब आगे चलते गए जो ये साइन था, इसको आर्यभट्ट क्या बोलते थे? हाफ ऑफ कार्ड, अर्ध जया। अर्ध जया। आगे चलते गए तो यही हमारे आर्यभट्ट ने एक और नाम दिया, कोसाइन और टेंजेंट। कोसाइन एंड टेंजेंट। कोसाइन और टेंजेंट। अब कोसाइन क्या होता है? कोसाइन को आर्यभट्ट ने क्या बताया? आर्यभट्ट ने कोसाइन को बताया कि एक साइन का कंप्लीमेंट है। साइन का कंप्लीमेंट है, क्यों है? क्यों ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें क्या बनेगा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा वही थीटा रहेगा तो क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन जब वही हम एंगल बदल देंगे तो जो आपका बेस बाय हाइपोटेनस है कॉस थीटा, वो आपको हो जाता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन बन जाता है, वो किसी दूसरे एंगल का। तो इसलिए बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल होता है साइन का, कॉस। और टेंजेंट नाम आया टेंजेंट, और जो कंप्लीमेंट आप साइन का कॉस बोलते हैं उसको
आर्यभट्ट ने क्या बोला? कोटिजा। क्या बोला? क्या बोला आपका? कोटिजा बोला। अब आगे चलते गए तो इसी को कोसाइन को, इसी चीज को फिर एडमंड कुडर ने क्या बोला इसको? इसी चीज को बोल दिया कि ये कोसाइनस है। क्या है? कोसाइनस है। लेकिन आप 1674 में एक और फेमस मैथमेटिशियन आए जिनका नाम था क्या? सर जॉनस मुरे। सर जॉनस मुरे, इन्होंने उसका नाम कॉस रखा। क्या रखा? कॉस। ये तो इतिहास था जो कि आपकी किताब में था, ये तो पढ़ेंगे आप, नहीं पढ़ेंगे उससे मतलब नहीं। ये तो इतिहास था जो कि आपकी किताब में दिया था। अब हम अपने आते हैं मेन चैप्टर पर जो कि इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप ये वीडियो आराम से देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए, बीच में छोड़िएगा मत। आपके भैया हैं, अगर आपसे बोले कि आपका डर निकल जाएगा तो डर निकल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से डर को गायब करते हैं। आइए आइए भैया। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है, इसको देखिए हम तोड़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसका मतलब होता है तीन, इसका मतलब होता है साइड, इसका मतलब होता है मेजर। क्या होता है? मतलब तीन साइड वाले फिगर का मेजरमेंट। तीन साइड वाले फिगर का मेजरमेंट। अब तीन साइड किस में होते हैं? वो भी क्लोज फिगर का। तो भैया तीन साइड ट्रायंगल के होते हैं, लेकिन ट्रायंगल भी तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? तीन प्रकार का ट्रायंगल होता है। सबसे पहले ये होता है, आपको शो नहीं हो रहा है लेकिन आपको हम ब्लू मार्कर से लिख रहे हैं, ठीक। आइए, एक होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल की वजह से बता रहे हैं, ठीक है, एंगल की वजह से बता रहे हैं। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि तीन साइड में तो तीन ट्रायंगल होते हैं। तो जिसने इसका आविष्कार किया, जो ट्रिग्नोमेट्री बनाया है, वो भी बहुत समझदार था कि आगे चल के बहुत बच्चे हमको डांटेंगे, हमको मन में कुछ ना कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो सबको हम नहीं समझाएंगे, बस हम उसको लेते हैं एक ट्रायंगल। वैसे भी हम आविष्कार कर रहे हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ हमको बोलेंगे, उससे अच्छा है कि पूरा इसका कैसे है, बस हम एक ट्रायंगल पकड़ते हैं, एक ट्रायंगल को पकड़ते हैं। अब ये ट्रायंगल पकड़े क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पकड़े? राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हमने कहीं बिल्डिंग देखा है जो कि एकदम सीधा बना था। क्या बना था? सीधा बना था। और कोई बच्चा कहीं खड़ा होता है तो उसके बीच में डिस्टेंस होता है, इसलिए क्या लिए? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इससे आप समझ गए कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों करते हैं, कि बिल्डिंग बनाने के लिए, किसी बीच की दूरी का डिस्टेंस पता करने के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बना तब जाके अब क्या हुआ? बड़े बड़े बिल्डिंग बनना शुरू हुए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनना शुरू हुए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। लेकिन ये सब अभी इंट्रोडक्शन दे रहे, तो ये चीज जो चीज है बिल्डिंग बनाना, ये सब करना, ये सब आपके हाइट एंड डिस्टेंस का काम है। इसमें इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आइए सीखते हैं इसका नाम क्यों पड़ा, क्या पड़ा। अब इसको हम सीखेंगे आगे। समझ में आ गया कि तीन साइड को मेजर करना होता है, लेकिन तीन साइड ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल केवल हमको क्या लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। क्या लेना है? राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। अब आगे आते हैं, आगे आते हैं तो क्या होता है इसमें? आगे क्या होता है इसमें? हमने क्या लिया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिया सर? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल यही होता है, यानी कि उसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। हमको पता है कि 90 डिग्री सामने जो होता है हाइपोटेनस यानी कि एच होता है। क्या होता है? हाइपोटेनस यानी कि एच। ये परपेंडिकुलर होता था और बेस होता था, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था ना। लेकिन अब वो चीज भूल जाइए, वो चीज भूल जाइए। अब परपेंडिकुलर यानी जो आपके सामने होगा, जो आपके सामने होगा आपका परपेंडिकुलर, जो आपके नीचे होगा उसका क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। तो अगर आपका ध्यान यहाँ से है, क्या है? आपका ध्यान अगर यहाँ है, अगर आपका ध्यान यहाँ है, तो आपके सामने पर जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। आपका ध्यान अगर ये क्या है? यहाँ पर है, तो आपका परपेंडिकुलर ये होगा, यानी आपके सामने वाला साइड। अगर आपका ध्यान यहाँ है, अगर आपका ध्यान अगर यहाँ है, अगर आपका ध्यान यहाँ है, तब उस हिसाब से आपका यहाँ परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इस अगर ध्यान आपका यहाँ तो यहाँ से परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा, और यहाँ ध्यान परपेंडिकुलर ये होगा। हाइपोटेनस आपका फिक्स रहेगा। अगर यहाँ ध्यान है परपेंडिकुलर यहाँ, तो बेस आपका ऑटोमेटिक
ये हो जाएगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इतना समझ आ गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। अब ये क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, तो जब हम ऐड करते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट नंबर्स, ट्रिपलेट्स नंबर। इससे क्या होता है, ट्रिपलेट नंबर क्या होता है, 3 4 5। ये क्या है, 3 4 आपका बेस या परपेंडिकुलर होगा, जब इन दोनों का स्क्वायर सम करेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर आता है, इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। लेकिन इसकी जानकारी मत लीजिए, ये बहुत टॉपिक अलग है, आपके सिलेबस में नहीं है। आप जो आपका सिलेबस है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। इधर आइए, हमने क्या समझा कि बेस परपेंडिकुलर ये हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस बदलता नहीं है, हाइपोटेनस बदलता नहीं है। अगर आपका क्या है, ये ट्रायंगल है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आना चाहिए। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब जब हम ये ट्रायंगल लिए तो इसको क्या किया गया, इसको क्या किया गया कि किसी ने इसको सोचा कि चलिए इसका रेशियो लेते हैं, जो इसके साइड है इसका रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, साइडों का रेशियो लेते हैं। रेशियो यानी कि अनुपात, यानी कि P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, यानी सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि एक परपेंडिकुलर लिया गया और हाइपोटेनस लिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लिया गया। क्या लिया गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिया गया। तो जब ये रेशियो लिया तब बोले भैया जब इसको लिए तो बच्चा इसको पढ़ेगा तो कुछ नाम दे दे, कुछ नाम दे दे। इसी का नाम दिया गया साइन थीटा। क्या नाम दिया गया इसका, साइन थीटा। क्या नाम दिया गया इसका, साइन थीटा। क्या नाम दिया गया इसका भैया, साइन थीटा। अब तो ये बात ठीक है, साइन थीटा हो गया। अब जब साइन थीटा ये हो गया, अब बोलते जब इसको हम पलट दे तो ये भी तो रेशियो बनता है, जब इसको हम पलटेंगे तो ये भी तो रेशियो बनेगा। हाँ, जब पलटेंगे तब भी रेशियो बनेगा, ठीक, पलटेंगे तो तब भी रेशियो बनेगा। तो इसका नाम दे दिया कोसेक थीटा। क्या दे दिया बच्चा, कोसेक थीटा। क्या नाम दे दिया, कोसेक थीटा। क्या, अब ध्यान, थीटा में लिए हैं, थीटा हम ले लीजिए, मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं तब हम ये, ठीक है। तो इसका नाम क्या दे दिया, कोसेक थीटा। तो हमको ये बात यहाँ समझ में आया, जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो बराबर होगा कब, जब हम एक कॉस को उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा, कोसेक थीटा को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अब फिर कोसेक थीटा बराबर आएगा क्या, कोसेक थीटा बराबर आएगा जब हम साइन थीटा को उल्टा करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में यहाँ से आ गया। और हटाने वाला काम करेंगे हम, पहले जो समझा रहे वो समझिए, वो करेंगे आगे चल के, ठीक है। समझिए जो बता रहे समझिए। तो अगर हम ऐसे देखते गए, ऐसे देखते गए, तो यहाँ से एक आइडेंटिटी आपका बना, जो कि आपको पता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। हालांकि ये सब चीज आगे, लेकिन हम आपको अभी समझा रहे क्योंकि आपको, हमको पता है कि आप लोग बहुत तेज पढ़ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। सुनिए, तो यहाँ से साइन थीटा क्या किए, P बाई एच का हम रेशियो लिए थे, उसका नाम क्या किया, साइन थीटा। भैया इसका नाम यही क्यों हुआ, इसको नाम बदल सकते हैं, क्यों बदलोगे, तुम्हारा नाम बदल दे, कोई तुम्हारा नाम बदल के बोलता है थोड़ा उल्टा सीधा तो आपको बुरा लगता है कि हमारे माता पिता ने हमारा अपना नाम अच्छा रखा, आप लोगों ने हमको ऐसे बोल रहा है, लेकिन आप लोग हमको ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जो इसको बनाया है वो मेरे सोच समझ के इतना प्यारा नाम रखा है, तो आप इसको बदल देंगे ना। पहले क्या किया गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो लिए तो उसका नाम क्या रखा गया, साइन थीटा। जब उसको उल्टा किए तो उसका नाम क्या हो गया, कोसेक थीटा। जब इन दोनों को हम ऐसे किए तो यहाँ से क्या बन गया, ये सब आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। ये सब क्या बन गया, आइडेंटिटी। ठीक, इसको नोट कर, उसके बाद चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब किसी उन भाई साहब ने बोला कि अब हम क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो क्या लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या लेंगे, रेशियो। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या लेंगे हम, रेशियो लेंगे। चलिए भैया रेशियो ले लीजिए। इसका नाम क्या दे, तो इसका नाम दे दिए भैया आपने क्या, कोस थीटा। क्या दे दिए, कॉस थीटा। जब भैया बी पी बाई एच को हम उल्टा किए थे तो इसको भी तो उल्टा करेंगे, इसको भी उल्टा करिए तो क्या उल्टा जाएगा, एच बाई बी, यानी कि इसका नाम दे दिए सेक थीटा। क्या नाम दे दिए, सेक थीटा। क्या नाम दे दिए, सेक थीटा। जब इसका नाम सेक थीटा दिए तो यहाँ से हमको क्या बात समझ में आया कि जब हम कॉस थीटा का बराबर क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा का
उल्टा, और जो सेक थीटा है उसको क्या बोल सकते हैं 1/cos थीटा, उल्टा। ठीक है, यहाँ से भी एक आइडेंटिटी बना क्या, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या आता है 1 आता है, 1 आता है। भैया ये भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा, आप बहुत आगे जाएंगे। इधर देखिए, ये हो गया, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर लीजिए, इसको भी कॉपी कर ले, बहुत बढ़िया। पहले हम क्या किए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिए, हम बार बार हाइपोटेनस हाइपोटेनस लिए। अब एक बार क्या सोचा कि हाइपोटेनस को हटा देते हैं, अब केवल परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं। तो ये लिए, अब इसका नाम क्या रखें, तो उसने सोचते सोचते सोचा और बोला कि इसका नाम टेन थीटा रख दो। क्या रख लो, टेन थीटा, जिसको बोले थे आर्यभट्ट ने क्या बोला, टेंजेंट, क्या बोला, टेंजेंट, वही टेन थीटा, क्या बोले, टेन थीटा। अब जब ये ले तो इसका उल्टा भी तो लेंगे, इसको उल्टा भी लेते हैं, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका नाम दे दिया गया कॉट थीटा, क्या नाम दे दिया गया, कॉट थीटा। अब इसको भी जैसे लिख रहे थे कैसे, कि टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा को उल्टा कर दे, और कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा को उल्टा कर दे। यहां से आइडेंटिटी क्या बना, यहां से बना कि टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब किसी ने और दिमाग लगाया कि हम हाइपोटेनस गायब कर दिए, क्या कर दिए, हाइपोटेनस हम गायब कर दिए, क्या अगर यहाँ हम हाइपोटेनस लगाएंगे तो कुछ और बन सकता है। तो सोचा कि चलो चेक करते हैं एक बार। तो क्या किया गया भैया, ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, ये बेस था, किसके बराबर था, टेन थीटा के। कहा कि अगर हम परपेंडिकुलर के नीचे भी हाइपोटेनस लगा दें और बेस अपन बेस के नीचे भी हाइपोटेनस लगा दे, कोई दिक्कत पड़ेगा, नहीं दिक्कत नहीं पड़ेगा। कैसे भैया, अरे आप पढ़े हैं ना, 2/3 4/3, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 3 है, ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, क्या क्या जाएगा 2 × 3/4 × 3, 3 से 3 कट जाएगा, यानी दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लगाए 3 से 2 3 क्या जाएगा, कैंसिल आउट जाएगा। हाँ भैया सही बताए हैं, सही बताया। तो इससे कुछ फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो अगर हम फिर ध्यान दें तो P/S हम किसको नाम दिए थे इसका, हाँ भैया साइन थीटा, क्या नाम दिए थे, साइन थीटा, क्या नाम दिए थे, साइन थीटा। और B/S नाम क्या दिए थे, कॉस थीटा। तो यहाँ